अगर आपने 83 देखी है तो आई एम श्योर यू आर टॉकिंग अबाउट ताहिर राज भसीन, जिन्होंने सुनील गावस्कर का किरदार निभाया है फिल्म में। गेस व्हाट, इनके पास दो बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो जल्द ही ओटीटी पर नजर आएंगे। तो चलिए आज इनसे करते हैं एक खास मुलाकात। देखें तो सही हाउ ही इज गेट अप फॉर द ईयर 2022। चलने का अंदाज, उनके बात करने का अंदाज, उनका स्टाइल सब लोग जानते हैं। ग्लव उतारने का तरीका, उनका बैट पकड़ने का तरीका, आउट होने का तरीका, बात करने का तरीका, तो फॉर एन एक्टर इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। हमारे देश में लोग दो चीज़ों के लिए पागल हैं, फिल्में और क्रिकेट। कैमरा के लिए मैं उनके तरह पोस्चर्स और स्टांस और स्ट्रोक्स जो है मार सकता हूँ। एक एक्टर की चमकती हुई लाइफ तो हर किसी को दिखती है, पर उस बीच में जो स्ट्रगल होता है वो शायद ही कोई जानता होगा। और आज हमारे साथ हैं ताहिर राज भसीन। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द फिल्म एंड वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स। जानना चाहूँगी मैं, मर्दानी से लेके 83 तक कैसी रही आपकी जर्नी? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोलर कोस्टर जिसे कहते हैं ना, मतलब शुरुआत जो थी वो थोड़ी धीमी थी क्योंकि बम्बई में आया था, 3 साल लगे थे मुझे मर्दानी मिलने से पहले। और फिर जब मर्दानी आई तो वो कहते हैं ना कि फ्राइडे को आपकी ज़िंदगी बॉम्बे में बदल जाती है, वो वाकई में मेरे साथ हुआ था। और मर्दानी के बाद एक बहुत ही मतलब ये मेरे तरफ से ही एक डिसीजन था कि मैं हमेशा जब करूँ तो कुछ अलग करूँ पर्दे पर। तो मर्दानी के बाद जब फोर्स 2 आई उसमें हल्का सा कुछ अलग हुआ। मंटो आई नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, उसमें भी कुछ अलग, छिछोरे जो लोगों को बेहद पसंद आई। और अब जाके 83 आई है। तो हमेशा कोशिश ये रही है कि जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, वो थोड़ा हटके हो, थोड़ा अलग हो। अब सुनील गावस्कर का रोल निभा रहे हो, कितनी कठिनाइयाँ थी, क्या कुछ था? जी, मतलब जैसे कि आपने कहा एक इतना बड़ा नाम, तो सुन के ही जो है आदमी थोड़ा टेंस हो जाता है कि ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। उसके ऊपर से आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त, सबके फ़ोन कॉल की एक्टिंग तो हो जाएगी तो क्रिकेट खेल पाएगा क्या? और मैं एक नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो एक नॉन क्रिकेटर को सुनील गावस्कर बन जाना 7 महीने लगे थे। और मैं ये अभी भी नहीं कहूँगा कि मैं सुनील सर की तरह क्रिकेट खेल सकता हूँ। कैमरा के लिए मैं उनके तरह पोस्चर्स और स्टांस और स्ट्रोक्स जो है मार सकता हूँ। और इसे हमने किया अकॉम्प्लिश, एक तरह स्पोर्ट्स कोरियोग्राफी इसे कहते हैं, स्टेप्स की तरह ब्रेक डाउन करके, हर स्टेप को कुछ हफ्ते कुछ महीने प्रैक्टिस करके और फिर उनको एक साथ कंबाइन करके हमने जो है इसको अचीव किया। और स्ट्रेस इसीलिए था क्योंकि वो अभी भी इतने जाने माने आइकॉन हैं। यूट्यूब पे उनके इंटरव्यूज़ हैं, वो कमेंट्री करते हैं, तो उनका चलने का अंदाज़, उनके बात करने का अंदाज़, उनका स्टाइल सब लोग जानते हैं। और हमारे देश में लोग दो चीज़ों के लिए पागल हैं, फिल्में और क्रिकेट। और जब आप उन दोनों को कंबाइन करते हैं तो लोग एकदम माइक्रोस्कोप लेकर उसे स्प्लिट स्क्रीन करके कंपेयर करते हैं। आज जब दर्शक पिक्चर देखकर आए हैं और मुझे चाहे ट्विटर पे हो या इंस्टाग्राम पे हो मैसेज कर रहे हैं कि लव्ड योर वर्क, लव्ड द न्यूआंसेस, जो मैनरिज्म्स हैं उनके, उनका ग्लव उतारने का तरीका, उनका बैट पकड़ने का तरीका, आउट होने का तरीका, बात करने का तरीका, तो फॉर एन एक्टर इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। बात करें को एक्टर्स की तो एक एनर्जी चाहिए रहती है और वो को एक्टर्स से ही मिलती है। एंड आपके साथ जो हैं रणवीर सिंह काफ़ी एनर्जी के लिए जाने जाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनसे कुछ एनर्जी शेयर हुई है आपकी, आपने कुछ शेयर किया? जी, मतलब रणवीर को तो माना ही जाता है एक एनर्जी पावर हाउस। पर एक स्पोर्ट्स फिल्म में जब जो एक्टर लीड कर रहे हैं एज कैप्टन ऑफ द टीम, जब वो अपनी एनर्जी लेकर आते हैं तो ये बाकी लड़कों को मोटिवेट करता है। रणवीर हमेशा अपने वाइट क्रिकेट यूनिफॉर्म में आते थे, प्रैक्टिस में सबसे पहले आते थे, सबसे एंड में छोड़ते थे प्रैक्टिस को। तो उनकी जो है मोटिवेशन और लगन देखकर लोगों को लगता था कि हाँ, हमें भी करना है। काली काली आँखें, रंजिश, ऐसे बड़े बड़े वेब सीरीज़ आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अपनी शुरुआत की थी, अब जाके कहीं पे स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर क्या टेक है आपका? जी, कभी कभी मतलब मैं रुक के खुद जब ऐसे ट्रेलर्स रिलीज़ होते हैं और अनाउंस होते हैं तो एक बहुत ही ग्रैटिट्यूड की एक फीलिंग होती है, एक थैंकफुलनेस होता है कि दर्शकों ने देखा, पसंद किया है काम। हर समय बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े स्टूडियोज़ ने कुछ ना कुछ देखकर फिर आगे एक अलग स्क्रिप्ट ऑफर करी है। आज भी जिस तरह की स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, एक्साइटिंग रहता है एक आर्टिस्ट के लिए। वही चीज़ ना दोहराते हुए अगर कुछ अलग कर पाओ, दैट इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग एंड दैट इज़ व्हाट आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट। क्योंकि जो लूप
लपेटा है। तापसी पन्नू के ऑपोजिट एक रोमांटिक हाइस्ट है। ये काली काली आंखें एक रोमांटिक थ्रिलर है जो नेटफ्लिक्स पर आएगा। राजेश ही सही महेश भट्ट ने क्रिएटिवली प्रोड्यूस किया है। उसमें एक लव ट्रायंगल है। अमला पॉल इस सीरीज़ में है जो केरला की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं। अमृता पुरी जिनको आपने काय पोचे और आयशा में देखा हुआ है। तो इन अ वे मैं कहूँगा कि जो आने वाला साल है उसमें एक रोमांटिक हैट्रिक हो रही है मेरी। मतलब पहले कभी भी रोमांटिक किरदार ना निभाते हुए और अब एक हैट्रिक में बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स। तो बस थैंकफुल हूँ और एक तरह से एक्साइटेड भी हूँ कि फैंस, मीडिया, दोस्त, पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं ये सब देख के। थैंक यू सो मच फॉर इंटरव्यू। कैमरा पर्सन आतिश कामली के साथ रज़ाला फर्नांडिस, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। वैसे बारबेक्यू करने में मज़ा बड़ा आता है, बट यू रियली नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि नज़र हटी कि दुर्घटना घटी। जी हाँ, इतनी जो आप आग के आसपास और वो भी ओपन फायर के साथ खेल रहे हैं ना, तो यू रियली नीड टू बी केयरफुल। वैसे केयरफुल तो होना पड़ेगा नियति को भी, क्योंकि अगर तुम ना होते में अभिमन्यु को पैनिक अटैक आया है जिसमें वो बहुत ही डेंजरस हो गया है, लेकिन थैंकफुली नियति ने उसको नॉर्मल कर दिया है। मुझे कुछ याद भी नहीं है। ये क्या नाटक है? कभी तुम दुल्हन के कपड़ों में रहती हो, कभी नर्स के कॉस्ट्यूम में। क्या चाहती हो तुम मुझसे? मेरी ये आदत तुम्हारी वजह से मुझे ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हो? कैसे दे सकते हो तुम मुझे? कल तक जिसने दुल्हन का जोड़ा पहना था, आज देखिए वो एक नर्स बनकर अभिमन्यु के सामने खड़ी है। अभिमन्यु जिसे फिर से दौरे पड़ने लग गए हैं, वो घर में किसी को भी देखना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि उसका गुस्सा इतना बढ़ गया है कि उसने हाथ में बड़ी सी लाठी उठा ली है। अब क्या वो हमला करेगा अपने ही परिवार वालों पर, या फिर नियति उसे समझा बुझाकर शांत करवा देगी? अब नियति ने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी की, लेकिन अभिमन्यु अभी भी गुस्से में है। उसके सर पर खून सवार है। एक तो मेरे को समझ नहीं आता, 2 महीने से जो लड़का एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है कि मुझसे प्यार कर लो, मुझसे शादी कर लो। जब शादी करी तो भूल गया लड़की कौन है। अब उसे दौरा किस बात को लेकर पड़ा है, ये तो अभी समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब घर वाले तो परेशान हैं ही, लेकिन नियति भी कम थोड़ी परेशान है। जिससे उसकी शादी हुई, जिससे वो प्यार करती है, उस इंसान ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसके बावजूद नियति अभिमन्यु के साथ है, उसका ख्याल रखेगी और धीरे धीरे ये पूरी कोशिश करेगी कि अभिमन्यु को सब कुछ याद आ जाए। अब नियति के लिए सच में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मुंबई से रुज़ेला फर्नांडिस और सुरभि रन सिंह के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, आज हमारे मेन्यू में आलू है, शकरकंदी है, पनीर है, एंड फॉर स्वीट डिश हम पाइनएप्पल और अमरूद को भी इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, आप कैसे मैरिनेट करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल तो मर्जी नहीं चल रही विराट की। वो क्या है ना कि गलतफहमियों में गुम होती जा रही है इनकी जिंदगी। सई और विराट के घर में महाभारत हो रही है। अब इनसे कुछ भी पूछने का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि इन्होंने तो पहले मिसेस
विराट चौहान का दर्जा किसी और को दे दिया। महाभारत इसलिए हो रही है क्योंकि मोहित ने विराट को देखा है श्रुति के साथ। मैंने वहाँ दादा को देखा, दादा वहाँ एक औरत के साथ, वो दोनों होटल के उस सेक्शन से बाहर आ रहे थे जहाँ कमरे होते। सच कह रहा है? हाँ। और जिस अस्पताल में श्रुति भर्ती है उस अस्पताल के रजिस्टर में मिस्टर एंड मिसेस चौहान के नाम से एंट्री की है विराट ने। और चलो एक पल के लिए मान लिया, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दी कि उसका पति मर गया, लेकिन आपने होटल रिसेप्शन में अपनी रजिस्ट्रेशन मिस्टर एंड मिसेस चौहान के नाम से क्यों करवाई दादा? अब जब मोहित ने घर वालों के सामने इस बात का खुलासा किया, विराट से सवाल पूछे, तो भाई महाभारत तो होनी ही थी। आखिर कौन है ये श्रुति? इसकी असली पहचान क्या है? तुम दोनों का रिश्ता क्या है? बोल अभी। सही जो काफी दिनों से विराट पर शक कर रही थी, सवाल पूछ रही थी बार बार कि आखिर ये श्रुति है कौन। हालांकि विराट ने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन सही नहीं समझी। और आज जब कॉलेज के फंक्शन से घर पर सारे लोग लौटे और मोहित ने जो अपनी आंखों से देखा वो सबके सामने रखा तो सब चौंक गए। उसके पास कुछ रहा नहीं पूछने के लिए कि क्या पूछूं क्या बोलूं, जब खुद ही बोल रहे हैं कि एंड क्लियर नहीं कर रहे हैं कि यू नो क्या व्हाट वाज द रीजन व्हाई ही वाज विद हर। विराट के मम्मी पापा, काकू, करिश्मा, देवयानी ताई, सम्राट, पाखी ये सब हैरान हो गए। सही भी एकदम बेकाबू हो गई। शादी करके बैठे, एक सीक्रेट जिंदगी जी रहे और आप अपने परिवार में बात चढ़ के आ रहे हैं। अब विराट कितना समझाएगा, कब तक समझाएगा? वो समझा कर अब एकदम से हताश हो चुका है क्योंकि उसकी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा है कोई भी। और उसकी पहचान मैंने किसी से छिपाई नहीं है। पहले दिन ही मैंने कह दिया था कि वो मेरे दोस्त की बीवी है और यही सच है। बताता क्यों नहीं? श्रुति का पति किधर है? वो इस दुनिया में नहीं है। वो हेल्प कर रहे हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। वो किसी के लिए गलत हो सकता है, सही अपने तरीके से पूछ रही है, वो किसी के लिए गलत हो सकता है बट वो सही के लिए नहीं है। अब सही बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। आप तो विराट को अच्छे से जानती हैं, जब वो कह रहा है कि उसने किसी को धोखा नहीं दिया है, खास करके तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं, तो आपको कम से कम विराट की इस बात का मान तो रखना चाहिए। हमारे रिश्ते का मान मैंने कल भी रखा, आज रखता हूँ और हमेशा रखूंगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, दो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को और बहुत केयर करते हैं एक दूसरे के, लेकिन हो जाती है सिचुएशंस। खैर अभी आप गुस्से में हैं, कुछ नहीं समझेंगी, लेकिन धीरे धीरे जब आपको सच पता चलेगा उसके बाद देखना कितना अफसोस होगा आपको। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, बारबेक्यू करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत तामझाम चाहिए, आप अपने घर की बालकनी में भी कर सकते हैं। जी हाँ, आजकल तो ये मेकशिफ्ट बारबेक्यूज भी अवेलेबल हैं। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो आप बड़ी सी जगह ले लीजिए। आइडिया इज़ टू एंजॉय द मोमेंट, और खाना खिलाना हो और गपशप हो तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कभी कभी इत्तेफाक। ये जल्द ही आने वाला सीरियल है और गुनगुन और अभिनव के साथ एक लंच शेयर करके आते हैं।
कहते हैं ना भाई कि जब पेट भरा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, तो इसीलिए तो जब शुरुआत हो किसी नए शो की तो खाने पीने की बात सबसे पहले करनी चाहिए। कुछ ऐसी ही बातें होती हैं जल्द ही शुरू होने वाले सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से में, जहां पर गुनगुन और अनुभव की जोड़ी बनाने की कोशिश कर रही हैं उनके पूरे घर वाले। अब इतना बड़ा परिवार है तो खाने पीने का सामान भी खूब सारा आता होगा। जरा देखिए कितने सारे आइटम है यहाँ पर खाने की। और मेरे लिए लाई हैं बहुत ही मस्त और टेस्टी वाले पराठे, क्योंकि मैं हमेशा कंप्लेन करते रहता हूँ कि यार आप नॉनवेज लाते हो, मेरे लिए वेज नहीं लाते। तो मेरे लिए खास आज वेज पराठे आए हैं। वेज पराठे आए हैं, गार्लिक चीज़ विद पेस्टो सॉस, गार्लिक ब्रेड विद पेस्टो सॉस इन इट एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। ये देख रहे हैं आप, इतनी सारी प्यारी प्यारी चीज़ें लाए हैं, लेकिन इतना सारा इंग्लिश देख रहे हैं आप जो अभी टपक रहा था। तो वहीं अगर गुनगुन की बात करें तो भाई वो लंच टाइम करती ही नहीं है, उसका लंच टाइम 2 बजे का होता है। अब वो क्या है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही है गुनगुन, तो ऐसे में हर चीजें वो नाप तौल कर ही खाती है। चीट कॉर्नर है यहाँ पे, मैं सारी चॉकलेट्स और ऐसी सारी चीज़ें रखती हूँ, कुकीज़ वगैरह जो मुझे हफ्ते में 1-2 बार ही खाना अलाउड है। तो ये वैसा कॉर्नर है जिसको मैं दूर से देखती रहती हूँ कि हाँ आएगा, तुम्हारा टर्न भी आएगा। या सो दैट्स अबाउट इट। हाँ, यहाँ पे मेरा कॉफ़ी स्टेशन भी है तो कॉफ़ी यहाँ पे बनती है। खैर अब परिवार मज़ेदार लग रहा है तो सीरियल भी मज़ेदार होगा। अब इसका स्वाद चखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना ही पड़ेगा। मुंबई से सुरभि रण सिंह और नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैसे ये लोग जो फूड शोज करते हैं कैसे कर लेते हैं मुझे समझ ही नहीं आता। मेरे तो मुंह में ही पानी आता रहता है, तो बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आइए आपको लिए चलते हैं मीत के सेट पर, जहाँ हनीमून पर आफत आ गई है क्योंकि दोनों गुम जो हो गए हैं। हनीमून के दिन तो काफी अच्छे गुजर रही हैं मीत अलावत और मीत हुडा के, लेकिन सब कुछ अच्छा हो तो कुछ ये बात रास नहीं आती है। इसीलिए देखिए कैसे अपने हनीमून पर थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए राइटर साहब ने मीत हुडा और मीत अलावत को जुदा कर दिया। रेत के पहाड़ों में जब ये दोनों गुम हो गए, मीत अलावत की तो जैसे सांस ही अटक गई थी, क्योंकि उसे तो अब मीत हुडा अच्छी लगने लग गई है ना। इसीलिए जब वो एक पल के लिए भी उसकी आंखों से ओझल हुई तो वो ढूंढते ढूंढते हैरान परेशान हो गया। हर सीन एक अलग इमोशंस के साथ करते हैं हम, एक अलग वेरिएशन के साथ करते हैं। अच्छी केमिस्ट्री बन रही है तो बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छी वाइब्रेशंस हैं, अच्छा माहौल है तो काम करने में मज़ा आ रहा है। अब इधर जब मीत अलावत की ऐसी हालत थी तो मीत हुडा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो भी अपने मीत के लिए बहुत परेशान हुई। ये जरा देखिए पूरे यूनिट वालों ने मिलकर इनके बिछड़ने और मिलने वाला सीन कैसे किया।
इस तरीके के सीन्स शूट ना करें तो बीकानेर शहर का फ्लेवर कैसे दिखेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक है। मुझे शूट करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और मुझे पर्सनली लगता है जब मैं कुछ शूट करती हूँ और मुझे खुद को वो शूट करने में अच्छा लगता है तो लोगों को देखने में भी आई होप कि उतना ही अच्छा लगे। बट आई एम श्योर यू गोना लव दिस ट्रैक। खैर फाइनली मीत हुडा और मीत अलावत मिल जाते हैं और इन्हें इसी पल एहसास होगा कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हो ही नहीं सकते। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, वैसे जो खाने खिलाने के शौकीन होते हैं ना, वो बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि मैरिनेट होके चीज़ें रखी रहे। फॉर मी इट्स जस्ट द एक्सपीरियंस कि आप इंजॉय कर रहे हैं अपने आप को, तो जस्ट गो विद द फ्लो। वैसे गो विद द फ्लो तो हो गए हैं पंड्या स्टोर में भी सब। अब कल तक दिवालिया हो गए थे, आज न्यू ईयर्स पार्टी हो रही है सज सवर के, और मोहल्ले वाले भी आए हैं। और मोहल्ले वाले आए हैं तो ताना देकर भी चले गए हैं। क्यों, आइए बताते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद जश्न भी तो होना चाहिए। तो ये देखिए पंड्यास के घर क्रिसमस पार्टी और नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। लाल साड़ी में धरा भाभी सजी सवरी है तो वहीं भाइयों ने भी अच्छी खासी तैयारी कर ली है। भाई वाह, कौन कहेगा कि अभी अभी ये दिवालिया होने से बचे हैं। इतने अच्छे अच्छे कपड़े, डेकोरेशन और खाने पीने का खर्चा, ये सब कहाँ से आया भाई। खैर ये तो एक मजाक था, लेकिन आपको बता दे कि इस पार्टी में जो ड्रामा होगा ना वो मजाक नहीं होगा, क्योंकि रावी को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसका खामियाजा पूरे घर को उठाना पड़ेगा और खास करके शिवा को। Now it's time when Shiva wants to go and express his love towards Ravi, जहाँ पर वो बोलने की कोशिश कर रहा है और उसने बहुत कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किए रावी के लिए जो मैं रिवील नहीं करूँगी। वो सरप्राइज देने से पहले ही रावी बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। जहाँ पे उसे अपना प्यार एक्सप्रेस करना था वहाँ पे वो फिर से अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर देता है। अब इस पार्टी में मोहल्ले की औरतें भी आई हैं जो हर बार की तरह इनका ड्रामा देखकर इन्हें ताने सुनाकर चली गईं। अब सुमन सासू माँ को तो हम सब जानते हैं भाई, वो किसी की ताने वाने बर्दाश्त नहीं कर सकती, तभी तो इन सभी मोहल्ले की औरतों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये सब भूखे हैं ना, उनको डब्बे में खाना दे दे। घर जाके अपने टीवी के सामने देखना, मेरे घर के लाइव शो के सामने नहीं देखना है। चलो हेलो, और वो कागड़ी को भी दे दे उसका डब्बा और गेट आउट कर यहाँ से। गेट आउट का मीनिंग नहीं समझ में आता क्या? पति पत्नी का आपस का मामला है, निपटा लेंगे वो। चल निकल, खत्म, खेल खत्म, चलो निकलो सब। और लगे हाथ मौका देखकर धरा ने भी बातें सुना दी। खैर अब इनके बीच ड्रामा तो होगा और इस बार ड्रामा रावी करने वाली है जो कि शिवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। लीजिए, हमारे आलू तैयार हैं, तो जब तक हम अपने आलू को सर्व करने के लिए रेडी करते हैं, आप चलिए तेरे बिन जिया जाए ना के सेट पर। क्या है ना कि वहाँ पर राघव का किया धरा है ये सारा बवाल, ये देवराज और कृषा को पता लग गया है और अब घर वालों के सामने राघव की लगेगी क्लास। जाने से पहले उनसे नहीं मिलोगे जिन्हें तुमने जमीन में जिंदा गाड़ दिया था मरने के लिए।
खुद बताओगे या मैं शूट करूं? चोरी करने वाला जब पकड़ा जाता है ना तो उसकी हालत ऐसी ही होती है जैसी कि आज राघव की हुई है। राघव के खिलाफ कोई सबूत है आपके पास? कोई गवाह है आपके पास? मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा है तुमने देवराज? क्या तुमने राघव को इसे उस जमीन में गड़ते हुए देखा था? नहीं ना? अब बुआ जी को लगा था कि वो और उनका बेटा मिलकर कृषा को इस दुनिया से रवाना कर देंगे, तो ये उन्हें गलत लगा था। वो नहीं जानते थे कि कृषा को बचाने के लिए पीछे पीछे उसका देवराज भी आएगा। गिरी हुई औरत से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? राघव! तुम्हारी सही जगह है। जो कृषा एक्चुअली प्रूव करना चाह रही थी कि ये सब जो भी कृषा को मारने की कोशिश की है या उससे पहले जितनी भी घर में चीज़ें हो रही हैं, जो कृषा सब घर वालों को बताने की कोशिश कर रही थी कि ये सब के पीछे राघव है और कोई कृषा को बिलीव नहीं कर रहा था, फाइनली प्रूव हो गया है कि ये सब राघव ने किया है। पहली बार घर के सभी लोगों ने सही डिसीजन लिया है, उन लोगों ने राघव को अरेस्ट करवाया है, इसीलिए पुलिस जो है महल में आई है। अब कृषा और देव जब घर पहुंचे तो हुआ हंगामा। इस सब के सामने इस बात का खुलासा हो गया कि राघव की ही चाल थी कृषा को मारने की। ये तो सच में आस्तीन के सांप है और ऐसे जहरीले सांप को यूं ही खुला घूमने नहीं देना चाहिए। अब देवराज ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो माया को तो पहले ही खो चुका था, अब कृषा को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। जया माँ ने भी बुआ जी को खूब बातें सुनाई, तो वहीं राघव की पत्नी ने भी कहा कि राघव काफी दिन से कुछ प्लान कर रहा था कृषा को नुकसान पहुँचाने के लिए। राघव ने ये सब किया है। मैंने तीनों को बात करते हुए सुना था। राघव ने ही आपको जान से मारने की कोशिश की थी। अब देखिए घर पे पुलिस आ गई है तो जाहिर सी बात है कि राघव को पकड़कर ले जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या सच में अब देव और कृषा मिलेंगे या फिर अब भी इन दोनों को बुआ जी का सामना करना पड़ेगा? मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए टीआरपी की रेस पर नजर डाल लेते हैं। वैसे यकीन मानिए अगर आपने घर में अपनी एक बारबेक्यू पार्टी करी ना तो घर वालों के सामने आपकी टीआरपी तो नंबर 1 हो जाएगी। सीरियल्स की दुनिया में टीआरपी किसकी बड़ी है, आइए आपको दिखाते हैं। इस साल 2021 की आखिरी टीआरपी की बात करते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल उडारियां 2.6 रेटिंग के साथ। तो वहीं नंबर 4 पर जगह बनाई है ये है चाहते ने 2.9 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर ये रिश्ता क्या कहलाता है पहुंच गया है 3 पॉइंट रेटिंग के साथ। तो वहीं नंबर 2 पर एक नहीं बल्कि 2 सीरियल्स ने जगह बनाई है गुम है किसी के प्यार में और इमली 3.2 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं अनुपमा की। 2021 अनुपमा सीरियल के लिए बहुत ही बेहतर साबित हुआ। अब जिसका आगाज अच्छा होता है उसके साथ तो सब अच्छा ही अच्छा होता है ना। इस सास बहू साजिश शो में सबसे पहले अनुपमा सीरियल ने दस्तक दी थी। लॉकडाउन का दिन और आज का दिन हम अब भी साथ साथ हैं। तो भाई एक नंबर 1 शो को जब दूसरे नंबर 1 शो का साथ मिले तो सफलता क्यों न मिले। वैसे दर्शकों का शुक्रिया अदा तो सास बहू और साजिश की पूरी टीम भी करना चाहती है, क्योंकि उनके प्यार की वजह से ही हमारे शो ने भी अपने नंबर 1 का खिताब बरकरार रखा। इसीलिए दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे सीरियल ये है चाहते में, रूही जो है ना बड़ी स्मार्ट है, उसको पता है कि कैसे छुपाना है रुद्र को। तो कभी सांता बना देती हैं तो कभी साड़ी पहना देती हैं। ये देखिए अपने रुद्राक्ष को। अब भी रूही भले ही नन्ही सी है लेकिन वो बड़ी सयानी है। क्यों रुद्र, आपको तो ये बात माननी ही पड़ेगी। अब देखिए रुद्र और रूही जहाँ पर आए हैं ना, वहाँ पर वो गुंडे भी पहुँच गए हैं जो रुद्र को ढूंढ रही हैं। फिर क्या, रूही ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया कि देखिए रुद्र को कैसे साड़ी पहनाकर उसने उसका हुलिया ही बदल दिया। हालांकि जब गुंडे पहुँचे तो उन्होंने रुद्र को देखा तो नहीं, लेकिन परेशान जरूर किया। उसके बाद रुद्र और रूही वहां से बचकर निकल गए और एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां पर फिलहाल अभी तक गुंडे पहुंचे नहीं हैं। साड़ी वाड़ी इसीलिए पहननी पड़ी, वैसे मैं पहनना नहीं चाहता था, मजबूरी में पहननी पड़ी मुझे, क्योंकि रूही का आइडिया था, उसके दिमाग की ये जो थी थॉट थी कि मैं साड़ी पहनूं। उसकी नॉटीनेस भी थी थोड़ी सी, क्योंकि एक तो गुंडों से बचना था हमें और कोई रास्ता हमें यहाँ पे पार्टी में दिख नहीं रहा था कि कैसे बचे। तो मैंने मजबूरी में साड़ी पहन ली जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन पहन ली और मैं बच गया और हमारा प्लान कामयाब हो गया और रूही भी सेफ़ है और मैं भी सेफ़। अब भाई रूही और रुद्र की ये जोड़ी तो काफी पसंद आ रही है सबको। उधर प्रिशा को तो खबर ही नहीं है कि उसकी रूही ये कहाँ पर है, किसके साथ है और आजकल उसे नया दोस्त कौन मिल गया है। अब जब प्रिशा को ये पता चलेगा कि भाई रूही अपने पापा के साथ इतनी घुल मिल गई है, तब कहीं जाकर ये पता चलेगा रुद्र को कि रूही किसी और की नहीं बल्कि उसी की बेटी है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।